अब हम भूतकाल के बारे में जानेंगे। भूतकाल को अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे दिवाकर घर चला गया, मैंने खाना खा लिया है, बारिश बंद हो गई थी, मंजू पुस्तक पढ़ रही थी। इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि बीते हुए समय में क्रिया हो चुकी है, अतः ये भूतकाल के उदाहरण हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस। दूसरा, आसन्न भूतकाल रीसेंट पास्ट टेंस। तीसरा, पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस। चौथा, अपूर्ण भूतकाल पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। पांचवा, संदिग्ध भूतकाल डाउटफुल पास्ट टेंस। और अंत में छठवां, हेतु मत भूतकाल कंडीशनल पास्ट टेंस। ये 6 प्रकार के भेद को जानिए ना। अब आगे एक एक प्रकार का भूतकालों के बारे में जानेंगे। पहला है सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस। ये सिंपल पास्ट टेंस कैसा होता है, इसका विवरण यह देखिए। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया का जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के सामान्य ढंग से होने का बोध हो, उसे सामान्य भूतकाल सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, शिल्पा विद्यालय गई, फल वाले ने फल बेचा, मैंने पिताजी को पत्र लिखा। दूसरा है आसन्न भूतकाल रीसेंट पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कुछ ही समय पहले कार्य के होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल रीसेंट पास्ट टेंस कहा जाता है। जैसे मां ने खाना बनाया है, भारत ने मैच जीत लिया है, सुधीर स्कूल से आ गया है। यह आसन्न भूतकाल के उदाहरण वाक्य। तीसरा, पूर्ण भूतकाल पास्ट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के पूरे हो जाने का ज्ञान हो, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे सुगंधा चित्र बना चुकी थी, उसने खाना खा लिया था, सौरभ ने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया। यह है पूर्ण भूतकाल के उदाहरण वाक्य। और चौथा देखिए, अपूर्ण भूतकाल पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य की समाप्ति का बोध हो, उसे अपूर्ण भूतकाल कहा जाता है। जैसे बगीचे में
कोयल कूक रही थी। खिलाड़ी मैच खेल रहे थे। वे लोग पढ़ रहे थे। यह है अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण वाक्य। पांचवा विषय देखेंगे, संदिग्ध भूतकाल, डाउटफुल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। कार्य होने का संदेह हो, उसे संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। जैसे देखिए यहां पर, उसने मेरा पत्र मिल गया होगा, उसे मेरा पत्र मिल गया होगा, होगा। अनिल ने टीवी खरीद लिया होगा। मोहिनी ने कपड़े सिले होंगे। देखिए यहां पर दुविधा में मत जाइए, होगा, होगे, होंगे, ये भविष्य काल में आएंगे ना। ऐसी सूचना आपको संदिग्ध भूतकाल में गया, लिया, सिले, इन क्रिया के बाद संदिग्धता होगी। इसे संदिग्ध भूतकाल के रूप में देखना चाहिए। समझे ना? आगे देखिए, अंत वाला छठवां, हेतु हेतु मत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में एक कार्य के दूसरे कार्य पर निर्भर होने का बोध हो, एक कार्य पूरे होने पर भी दूसरा कार्य संपन्न होगा, इसका बोध होता है, उसे हेतु हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, यदि गांधी जी जीवित होते तो आतंकवाद का सामना ना करना पड़ता। देखिए दूसरा, बाढ़ ना आती तो महामारी ना फैलती। पहली क्रिया पर आधारित होती है दूसरी क्रिया का होना, इसे हेतु हेतु मत भूतकाल, कंडीशनल पास्ट टेंस बोलते हैं। और अंत उदाहरण देखिए, वह आता तो मैं उसके साथ बाजार जाता। यदि वह समय पर स्टेशन पहुंचता तो गाड़ी मिल जाती। इस तरह से शब्द वाक्य में हेतु हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है। भविष्य काल, इसे अंग्रेजी में फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य को करने या होने का बोध हो, उसे भविष्य काल कहा जाता है। जैसे मीनाक्षी कल विद्यालय जाएगी। संभवतः हम शिमला घूमने जाएं। बाजार खुले तो मैं पुस्तक खरीदूं। इस तरह से भविष्य काल का उदाहरण है ये जाएगी, जाएं, खरीदूं। इन वाक्यों से ज्ञात होता है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, अतः ये भविष्य काल के उदाहरण है। भविष्य काल के तीन भेद होते हैं। देखिए, सामान्य भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा, संभाव्य भविष्य काल, प्रोबेबल फ्यूचर टेंस। हेतु हेतु मत भविष्य काल, कंडीशनल फ्यूचर टेंस। अब हम एक के और एक के बाद दूसरे की, दूसरे के बाद तीसरे की विवरण से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला है सामान्य भविष्य काल, सिंपल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के सामान्य ढंग से होने का ज्ञान हो, उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे अमर टीवी फिल्मों में काम करेगा।
माँ जी शाम को खाना बनाएंगी। मेघना कल कपड़े धोएगी। यह है सामान्य भविष्यकाल के उदाहरण वाक्य। दूसरा जानकारी प्राप्त करेंगे, संभाव्य भविष्यकाल प्रोबेबल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने की संभावना का पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के रूप से आने वाले समय की किसी कार्य होने की संभावना पता चले उसे संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। जैसे संभवतः हम लोग यह मैच जीत जाए। शायद शाम को चाचा जी घर आए, लगता है। आज धूप निकल आएगी। यह है संभाव्य भविष्यकाल। संभवतः जीत जाए, शायद आए लगता है, निकल आएगी, ये सभी संभावना रहती है, प्रोबेबिलिटी। तीसरा, हेतु हेतु मत भविष्यत काल, कंडीशनल फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में एक कार्य के दूसरे कार्य पर निर्भर होने का बोध हो उसे हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे यदि मामा जी आए तो हम गांव ले जाए। तुम परिश्रम करो तो परीक्षा में पास हो। माँ जी खाना बनाए तो हम लोग खाएं।